माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सबके लिए एक इंट्यूटिव रीडिंग करने जा रही हूँ। इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। हमेशा की तरह आज की रीडिंग टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहेगी। सो इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है और बाकी मैसेजेस एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फर्टिलिटी, द एम्प्रेस। फ्रेंड्स, नॉर्मल टेरो कार्ड में ना ये फर्टिलिटी को दर्शाता है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, पावर, न्यू बिगिनिंग्स। ये द फूल की एनर्जी दर्शाता है फ्रेंड्स। लास्ट कार्ड, क्राउन चक्रा, ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आज आपकी रीडिंग में जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, इन्हें देखकर साफ लग रहा है कि आपके दुश्मनों की ताकत खत्म हो रही है और आपके साथ न्याय होने जा रहा है। यस, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे ही कार्ड्स आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को दर्शा रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ इंट्यूशन मिल रही है कि पास्ट में आपके साथ काफी झगड़े वगैरह भी उन्होंने किए हैं। उन्होंने से मेरा मतलब है यहाँ आपके दुश्मनों ने आपको, वो है ना, हमेशा नीचा दिखाते थे। बात बात पर टोंट मारते आपको, बात बात पर ऐसा भी कहते कि आप तो इतने अच्छे नहीं हो इस चीज में, मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतनी अच्छी हूं। और आप ना मन ही मन दुखी होते रहते और खुद को ना मतलब अंदर से इतना कमजोर मानते आप। फ्रेंड्स, आपने अपने जीवन में जब भी कुछ नया करने की सोची या कोई नई शुरुआत की आपने, तो ये लोग कोई न कोई बाधा उसमें जरूर डालते, कोई न कोई अड़चन खड़ी कर देते। और उस वक्त आपके लिए वो सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग हो जाती थी कि आप में उन दिनों उतनी हिम्मत भी नहीं थी कि आप उनका सामना कर सको, उनका विरोध कर सको, और आप ना चुपचाप सहते रहते, है ना। फ्रेंड्स, आपके अंदर एक माँ की एनर्जी है और आप यहाँ मेरे प्यारे व्यूवर्स, गर्ल हो या बॉय हो, जो भी हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपका दिल बहुत ही मासूम है और आपको ना सब पर बहुत जल्दी दया आ जाती है और आप अपने इवन हेटर्स पर भी ना दया दिखाते हो, राइट। और फ्रेंड्स, आपकी दया का ही उन्होंने हमेशा फायदा उठाया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। आप इतने जो सीधे और सरल हो ना, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स ईश्वर ने आपका 7th चक्रा अलाइंड कर दिया है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स अब आपको ना इंट्यूशंस मिलने लगी है। आप जान जाते हो कि सामने वाले के मन में क्या है, यानी कि आप अपने दुश्मनों के मंसूबों को समझने लगे हो कि वो करना क्या चाहते हैं, और वो कुछ करे उसके पहले ही चुपचाप आप अपना काम करके निकल जाते हो।
यानी कि फ्रेंड्स अब आप में इतनी स्ट्रेंथ आ गई है, इतनी पावर आ गई है कि आप जो भी कुछ करना चाहते हो उसे वो बखूबी कर पा रहे हो। फ्रेंड्स पहले वो लोग जो आपकी राह में चैलेंजेस वगैरह खड़ी करते थे ना, तो आप डर जाते थे और समझ में नहीं आता था कि कैसे उस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकलना है। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा आपको इंट्यूशंस मिलती हैं, तो आप बहुत अच्छे से उन चैलेंजेस के ऊपर जो उन्होंने खड़े किए होते उनको कुचलते हुए आप आगे बढ़ जा रहे हो। करेक्ट। और फ्रेंड्स मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आप मेरे प्यारे व्यूअर्स में से कुछ लोग यहाँ ना माँ बनने की भी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है। और जहां तक मुझे इंट्यूशंस मिल रही है फ्रेंड्स, ये आपके दुश्मनों के द्वारा ही कोई न कोई अड़चन खड़ी की जा रही है। यस, लेकिन घबराइए मत फ्रेंड्स। अब आपकी रीडिंग में ये जो 7th ऑफ चक्रा का कार्ड आया है, पावर का और न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, इसका साफ मतलब है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इस बार उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। यस, क्योंकि अब आप उनके मंसूबे भांप ले रहे हो और समझो वो आपको कुछ गलत चीज खिलाने की भी कोशिश करेंगे तो अब आप नहीं खाओगे, क्योंकि अब आप समझ रहे हो कि वो क्या करना चाहते हैं। उनके इंटेंशंस को आप भांप ले रहे हो, राइट। और फ्रेंड्स अब ना आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। अब ये नई शुरुआत फ्रेंड्स कुछ भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो अपना काम करने की शुरुआत करते और वे लोग बाधा डाल देते थे, आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाते थे, तो अब आगे बढ़ पाओगे। यानी कि फ्रेंड्स अब आपके अंदर इतनी समझ डेवलप हो रही है जिसकी वजह से एक तो आप उनके मंसूबे भांप ले रहे हो और दूसरा क्या कर रहे हो आप कि पहले जो आप इतने सीधे सरल सब कुछ बता देते थे ना, आप एक खुली किताब की तरह ना सबके सामने बिछ जाते, सबको सब बता देते। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, करेक्ट। क्योंकि अब आप जान चुके हो कि आप जो सीधे मन से उनको बताते हो ना कि मेरे जीवन में मैं ये चाहती हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, और वही लोग फिर आपके रास्ते में रुकावट खड़ी कर देते हैं। तो अब आप उनको कुछ भी नहीं बताने वाले और बताना आपने बंद भी कर दिया है। और इसीलिए फ्रेंड्स अब आपको ना सक्सेस भी मिलनी शुरू हो गई है। और जब कहते हैं ना इतनी सी भी सक्सेस जब मिलने लगती है ना किसी भी चीज में, तो अपने अंदर पावर अपने आप आ जाती है दैट यस आई कैन डू इट, आई एम सक्सेसफुल, आई हैव गॉट पावर। और अब आपको भी ये लग रहा है कि वो चाहे जितनी कोशिशें कर ले, मुझे हरा नहीं सकते। जो पहले आप उनका विरोध नहीं कर पाते थे ना, तो अब आप कर रहे हो। मान लो कि अगर वो आपसे कहते भी है ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो आप उनका विरोध करते हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा। फ्रेंड्स ये तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार इससे खुद को रिलेट करिएगा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अब आप उनके झगड़ों से डरने वाले नहीं हो, आप उनसे हार मानने वाले नहीं हो, क्योंकि अब आपने ठान लिया है कि मुझे अपनी लाइफ में नई शुरुआत तो करनी ही है। अब ये नई शुरुआत कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने किसी अपने एक ऐसे रिश्ते का भी यहाँ एंडिंग किया है जो बहुत टॉक्सिक था। फ्रेंड्स ईश्वर ने ही आपके जीवन से टॉक्सिक लोगों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि जानते हैं ईश्वर कि आप बहुत मासूम हो और जब तक वे लोग आपकी लाइफ में हैं, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते और किसी भी चीज में नई शुरुआत नहीं कर सकते। वो फिर चाहे अपनी फैमिली की बात हो या फिर करियर में हो या कुछ भी, समझ रहे हो। तो फ्रेंड्स अब आपके जीवन से ऐसे टॉक्सिक लोग निकल रहे हैं और वो अपने आप निकलेंगे,
क्योंकि अब वो जानने लगे हैं कि उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो खुद को निहत्था महसूस करने लगे हैं फ्रेंड्स। वे आपकी लाइफ में तब तक रहना पसंद करते हैं, ऐसे टॉक्सिक लोग, जब तक वे लोग आपका ना शोषण कर सकते हैं। लेकिन अब वो जान चुके हैं कि आपके अंदर ये पावर आ चुकी है। अब आप अपना शोषण उनके द्वारा नहीं होने देंगे। और फ्रेंड्स, ये नई शुरुआत कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि यदि आप अनमैरिड हो, आपकी शादी अब तक नहीं हुई है, तो आपकी शादी हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि अब तक आपको माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो अब होकर रहेगा। और बिजनेस में भी आप बहुत कोशिश करते लेकिन सक्सेस मिल नहीं रही थी, तो वहां भी मिलेगी, क्योंकि अब आप पूरी तरह से तैयार हो अपने अंदर अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए। इतने दिन तक आप ये सब नहीं अचीव कर पाए फ्रेंड्स, क्योंकि आप डरते थे। लेकिन अब आपको डर नहीं, क्योंकि यहाँ आपका 7 चक्रा अलाइंड हो चुका है। और जब 7 चक्रा अलाइंड होता है ना फ्रेंड्स, तो हमारा सीधा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। यस, तभी तो आपको इंट्यूशंस मिलती है, वही आपको सब सुझाते हैं। करेक्ट। सो अब आपको अपने अंदर एक हिम्मत मिल रही है कि मेरे साथ मेरे परमात्मा है, मेरे ईश्वर है, फिर मुझे किसका डर। अब इसीलिए फ्रेंड्स, आपके दुश्मनों की ना ताकत खत्म होती जा रही है और वो धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं आपकी लाइफ से। और यस, आपके जीवन में नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, क्योंकि अब आप फ्रेंड्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, universe. Thank you so much. Wow, angel of love, beautiful. Beautiful, the sun. Yes, अब आपकी लाइफ में कोई आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। गॉडेस ऑफ द मून, यस। जर्नी, यस। 3rd चक्रा आर्कएंजल शैम्यूल। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दिनों आप 7 चक्रा मेडिटेशन वगैरह बहुत ज्यादा कर रहे हो। देखिए यहाँ भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, ईश्वर परमात्मा एंजल सच में आपके साथ है। देख रहे हो, यहाँ भी स्ट्रेंथ, पावर, और बॉटम ऑफ द डेक भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि फ्रेंड्स, अब आपको ना कोई रोक नहीं सकता। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए आई एम अनस्टॉपेबल, यानी कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, आपके दुश्मन भी नहीं। यस, लिख लो। फ्रेंड्स, देखिए, पहले आपके अंदर ना बैलेंस नहीं था। फ्रेंड्स, आप चाहे बॉय होते हो या गर्ल होते हो, जो भी होते हो, आप भी जानते हो कि हमारे अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज होती है, ठीक है। और ये दोनों ही एनर्जी हर पुरुष में है, हर स्त्री में है, और ये समान रूप से होनी चाहिए। और आप में कहीं ना कहीं वो नहीं थी। आप यदि एक बॉय हो तो आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी कम थी, फेमिनाइन ज्यादा थी। और आप यदि एक गर्ल हो तो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी कम थी और मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा थी। यानी कि फ्रेंड्स, आप जो हो, आपके अंदर वो एनर्जी कम होकर ऑपोजिट वाली ज्यादा थी, जिसकी वजह से ही फ्रेंड्स आप अपने जीवन में ना बैलेंस नहीं बना पाते थे। होता है ना, देखो फ्रेंड्स, आप जब एक गर्ल होते हो ना, तो आपका एक फेमिनाइन एनर्जी में ज्यादा रहना जरूरी हो जाता है। फेमिनाइन एनर्जी यानी कि एक माँ वाली एनर्जी, सबको प्यार देना, प्यार पाना, करेक्ट।
और आपके अंदर ज्यादातर मैस्कुलाइन एनर्जी थी, यानी आपको बात बात पर गुस्सा आ जाता था, आप मतलब कुछ भी बोल देते करते, राइट। और वही चीज की वजह से भी आपके कई दुश्मन बन जाते थे। और फ्रेंड्स, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की है। कहने का मतलब है कि जब हमारे अंदर दोनों एनर्जीज का बैलेंस नहीं होता ना, हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। तो अब आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, या तो आपकी हो चुकी है या अब भी आप लोग कुछ इस जर्नी में अब भी हो, है ना। और फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में देखिए ये सुख का सूरज उगने जा रहा है, और जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ सूरज और यहाँ मून, मतलब फ्रेंड्स देखिए मून की एनर्जी क्या होती है, डर, चिंता, और सूरज की एनर्जी क्या होती है, उगना, फ्रेशनेस, प्रकाश, करेक्ट। तो जहां आपकी लाइफ में ये सुख का सूरज उग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो हेटर्स है, जो दुश्मन है, उनकी लाइफ में अंधकार आ रहा है, करेक्ट। और ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आप अपने थॉट्स में बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, और आप समझ रहे हो कि आपके लिए सही एक्शन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ अब आप काफी स्पिरिचुअल हो गए हो, ईश्वर के साथ जुड़ चुके हो। सो अब आपके जो एक्शंस भी है वो अलाइंड है, आप जो भी पाना चाहते हो उस चीज के लिए आप परफेक्ट एक्शन भी ले रहे हो, और इसीलिए फ्रेंड्स आप सक्सेस पाने में कामयाब होते जा रहे हो। और फ्रेंड्स, आपने ना अपना थर्ड चक्रा भी अलाइंड कर लिया है। मैंने कहा ना, आप में से अधिकतर लोग यहाँ अब काफी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो सकता है आप 7 चक्रा मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके चक्रास भी अलाइंड हो रहे हैं। पहले फ्रेंड्स आपका थर्ड चक्रा अलाइंड नहीं था, जिसकी वजह से आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। और जब तक फ्रेंड्स आत्मविश्वास की कमी होती है, हम किसी भी चीज की नई शुरुआत नहीं कर सकते, हम पुराने में ही रहना पसंद करते हैं, भले ही फिर हमें वहां कितनी भी तकलीफ हो। आप पुराने रिश्ते में भी रहना पसंद करते हो, भले ही वहां मतलब आपको जली कटी सुनाई जा रही है, आपको रोना पड़ रहा है, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक है, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है कि यदि यहां से निकली या निकला, दूसरे रिलेशनशिप में गई तो वहां क्या मिलेगा। मतलब आप किसी अननोन के लिए तैयार नहीं होते हो जब आप में आत्मविश्वास की कमी होती है। लेकिन अब आपके अंदर जैसे कि स्ट्रेंथ आ चुकी है, आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, तो आप अब एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में जो होगा देखा जाएगा, और मुझे विश्वास है कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। यस। और फ्रेंड्स, जब आप इस तरह का भरोसा ना अपने मालिक पर करते हो, अपने ईश्वर पर करते हो ना, तो आपके दुश्मनों की क्या ताकत कि वो आपके सामने टिक सके, नहीं टिक सकते। और यही तो आपके साथ न्याय हो रहा है कि आप अब उनके चंगुल से आजाद हो रहे हो और एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार रिलेट करिएगा। आपकी ये जो नई शुरुआत है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी और बेहतर होने वाली है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।